नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 2 भाषा विषय के सप्ताह 11 दिवस 6 की तीनों कालांशों की। कालांश 1 मौखिक भाषा विकास पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है मौखिक कहानी सुनाना। इसके लिए कहानी का चयन करके प्रश्न पहले से तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है मौखिक रूप से कहानी सुनाना, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। I am completely stuck! Somebody please help me get out! I promise I will not steal again! चीकू मीकू की गाजर चुराती थी। एक दिन चीकू बिल में फंस गई। मीकू ने उसकी मदद की। चोरी करना बुरी बात है। हमें हमेशा ईमानदार बनना चाहिए और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। बच्चों के स्तर की कहानी मौखिक रूप से सुनाई जाएगी। कहानी सुनाने के दौरान बच्चों का जुड़ाव बनाने के लिए 1 से 2 बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कहानी में कुल कितने पात्र थे। इसके बाद है कहानी पर समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। कहानी की समझ को समृद्ध बनाने के लिए कहानी से जुड़े 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अगर कहानी में मुख्य पात्र आप होते तो क्या क्या करते। बच्चों को जोड़ियों में बांटकर कुछ नए प्रश्नों पर आपस में चर्चा करने के लिए कहा जाएगा, जैसे आपको कहानी में सबसे रोचक हिस्सा कौन सा लगा और क्यों। फिर कुछ जोड़ियों की प्रतिक्रिया ली जाएगी। अंत में है लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। बच्चों को सुनी गई कहानी पर अपने विचार, समझ कुछ शब्दों या 1 से 2 वाक्यों में लिखकर बताने के लिए कहा जाएगा। लिखे गए शब्दों या वाक्यों के बारे में बच्चों को जोड़ियों में बात करने के लिए कहा जाएगा। 3 से 4 बच्चों को अपनी बात कक्षा में साझा करने के लिए कहा जाएगा। कालांश 2 एवं 3 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। ये दोनों कालांश साथ में मिलाकर 80 मिनट के हैं। इनका उद्देश्य है सभी बच्चों के साथ साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया का क्रियान्वयन करना, और इसके लिए साप्ताहिक आकलन के चरण पहले से देख लेना जरूरी है। सबसे पहला भाग है आकलन से पूर्व, जिसकी अवधि 5 मिनट है। सभी बच्चों को जोड़ियों में कार्य करने के लिए कहा जाएगा। इस दौरान सभी बच्चों को सप्ताह 11 दिवस 3 और 5 के कार्यपत्रक में दिए पाठ एवं कार्यपुस्तिका भाग 2 पठन अभ्यास 21 और 22 को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। चिड़िया को पतंग मिली। चिड़िया को पतंग मिली। चिड़िया को पतंग मिली। वाह! येहे! उसने पतंग की डोरी पर बैठाकर बच्चों को उड़ना सिखाया। वो आसमान में उड़ने लगे। किसान ने अपने खेत में आलू लगाए। एक दिन भूरा की गेंद खो गई। उसने पूरा खेत खोद डाला। इसके बाद है मैंने सीख लिया आकलन प्रक्रिया, जिसकी अवधि 55 से 60 मिनट है। शिक्षक एक एक बच्चे को बारी बारी से अपने पास बुलाएंगे और उनकी कार्यपुस्तिका अपने पास रखकर अपनी कार्यपुस्तिका की प्रति बच्चे को देंगे। बच्चे को सामान्य बातचीत के माध्यम से सहज किया जाएगा। फिर उसे कार्यपुस्तिका से मैंने सीख लिया पत्रक में दिए गए पाठ को पढ़ने और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देने को कहा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। कुल प्राप्त अंक बच्चे की कार्यपुस्तिका के कोष्ठक में दर्ज किए जाएंगे और फिर अगले बच्चे को बुलाकर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसके साथ ही सुनकर लिखें की गतिविधि भी सभी बच्चों के साथ सामूहिक रूप से करवाई जाएगी।
इसमें 3 से 5 शब्दों वाला एक वाक्य बोला जाएगा, जैसे टमाटर खेत में उगता है, और बच्चों से लिखने के लिए कहा जाएगा। वाक्य को 3 बार दोहराया जाएगा। जब सभी बच्चे वाक्य लिख लें तो बोले गए वाक्य को बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चों को जोड़ियों में करके एक दूसरे की कार्यपुस्तिका जांचने के लिए कहा जाएगा। अंतिम भाग है आकलन प्रक्रिया के पश्चात, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। सभी बच्चों के साथ आकलन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उनकी कार्यपुस्तिका एकत्र कर ली जाएगी। इसके बाद संदर्शिका में दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों की प्रगति दर्ज की जाएगी और परिणाम के आधार पर उनका समूह निर्धारण किया जाएगा। समूह ए के बच्चों को केंद्र में रखते हुए अगले सप्ताह की शिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। एक जरूरी सुझाव के साथ बात समाप्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका आदर्श वाचन बच्चों के लिए उच्चारण एवं पढ़ने के सही तरीके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 6 की भाषा विषय की तीनों कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 2 गणित विषय के सप्ताह 11 दिवस 6 की तीनों कालांशों की। ये सप्ताह का अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि पूरे सप्ताह में सीखी गई बातों का अभ्यास और पुनरावृत्ति की जाती है। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था संख्या के आधार पर बने पैटर्न की पहचान और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था ठोस वस्तुओं और चित्रों के आधार पर पैटर्न की पहचान और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समझना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था परिवेश की विभिन्न वस्तुओं और चित्रों में 2D आकृतियों यानी आयत, वर्ग, त्रिभुज, अंडाकार और वृत्त को पहचानकर समझना। अब चलिए दिवस 6 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस दिन कक्षा को 2 समूहों में बांटा जाता है, समूह ए और समूह बी, और दोनों समूहों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। कालांश 1 समूह ए के बच्चों को दिवस 1 और दिवस 3 की गतिविधियां करवाई जाएंगी, यानी संख्या पैटर्न और ठोस वस्तुओं के पैटर्न को आगे बढ़ाना। वहीं समूह बी के बच्चों को सप्ताह के दिवस 1 से 3 के दौरान संदर्शिका में दिए गए प्रक्रियात्मक प्रवाह के जैसे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। कालांश 2 इस कालांश में समूह ए और समूह बी दोनों समूहों के बच्चों को साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक दिया जाएगा और संदर्शिका के अंत में दिए गए 8 से 10 प्रश्नों को प्रक्रियात्मक प्रवाह के अनुसार हल करने के लिए दिया जाएगा। कालांश 3 इस कालांश का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। शिक्षक इस समय का उपयोग बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देने या किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 6 की गणित विषय की तीनों कालांशों का सार। मिलते हैं अगले टीचिंग प्लान में। धन्यवाद।